14 अगस्त का दिन एक खास अहमियत का हामिल और हुब्बुल वतानी के जज्बे से भरपूर एक यादगार दिन है। इसी दिन बरसगीर के मुसलमानों के नहीफ़ो नज़ार लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जहानत, फतानत, दियानत, जहन मुसलसल और अजीम कायदाना सलाहियतों के जोर पर अंग्रेज़ों और हिंदुओं को चारों शाने चित करके हमारे लिए अलग वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। जब हज़ारों ख़ानदानों ने अपनी जाए पैदाइश, घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर एक नए वतन की तरफ हिजरत की और उन देखी सरजमीन की तरफ नई उम्मीदों के साथ चल पड़े। लाखों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए, न जाने कितने बच्चे अपनी माओं से जुदा हो गए, कितनी बहनों, बेटियों, माओं को वहशियाना अबरूरेजी के बाद ज़बह कर दिया गया। इस मुल्क की बुनियादों में लाखों मुसलमानों का खून शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज के नौजवान ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम के मकासद के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। आज भी पाकिस्तान के हुसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को जिंदा रखना इंतहाई ज़रूरी है। इस मुल्क के क़याम के पीछे हज़ारों लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ दफन हैं। इन कहानियों में एक कहानी लाहौर के इलाका गली शाहू में मुकीम राक़िम अलहरूफ के दादा मोहम्मद रमज़ान की है। जब मैंने अपने दादा से ये दास्तान सुनी तो इस वक्त उनकी उम्र 82 साल थी। बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम को 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन इस तकसीम के नतीजे में मोहम्मद रमज़ान और उनके ख़ानदान पर गुजरने वाली क़यामत का एक एक लम्हा उनके जहन पर नक्श था। तकसीम के दौरान गुजरने वाली क़यामत सुग़ुर के वाक़यात मोहम्मद रमज़ान की ज़बानी सुनते हैं। मेरा ख़ानदान बरसगीर की तकसीम से पहले अमृतसर के मशहूर इलाका खजाना गेट का रिहायशी था। तकसीम हिंद के वक्त मेरी उम्र 28-29 साल थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। अमृतसर में हमारा चारपाइयाँ बनाने और बर्तन कली करने का वसी कारोबार था। पाकिस्तान का क़याम 26 माह रमज़ान अल मुबारक 1368 है बमुताबिक 14 अगस्त 1947 अमल में आया। ये अल्लाह ताला की किसी खास मसलहत मशीयत की तरफ इशारा था, क्योंकि ये रात लैलतुल क़द्र थी। अगला दिन 27 रमज़ान अल मुबारक और जुम्मातु अलविदा था और उसके 3 रोज़ बाद ईद अल फितर आने वाली थी। मुसलमानों के लिए ये हर एतबार से एक मुबारक रात, मुबारक दिन और मुबारक माह था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मुबारकबादें दी और ली जा रही थी। नारा तकबीर बुलंद हो रहे थे। गली गली, गांव गांव और शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आज़म जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे गूंज रहे थे। दूसरी जानिब हिंदुओं और सिखों के सीने पर सांप लूट रहे थे। इनके यहाँ सोग बर्पा हो गया, सफ़ मातम बिछ गई और आहो बका शुरू हो गई। तकसीम हिंद के ऐलान के बाद पूरे पंजाब में हिंदू सिख मुस्लिम फसादात फूट पड़े। 15 अगस्त 1947 को हमारे गांव के मुसलमानों सिखों के मजालिम के डर से अपनी इज्जतों और जिंदगियों को बचाने की कोशिश में बेसरो सामानी के आलम में अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। अभी चंद किलोमीटर का फासला तय किया था कि सिखों के एक मुसल्ला जत्थे ने हमारे काफिले पर बंदूकों, तलवारों, किरपानों, नेज़ों, बर्छियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस हमले में अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतों के दिफा के लिए काफिले के हम चंद मुसलमानों जवान सीना तान कर सिखों के मुकाबले में खड़े हो गए। इस मौके पर हमारे कई नौजवान साथियों को शहीद कर दिया गया और काफिले के तमाम लोग टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह बखर गए। हर तरफ बर्बरियत का राज था। इसी जुल्म व सितम और गारतगिरी में मुझ समेत सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। जारी है।